हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एक नए वीडियो में। तो इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं बकरी की नस्लें और वन लाइनर क्वेश्चन जो कि हमने पीडीएफ तैयार किया है, उससे आपको हम पढ़ाएंगे। बकरी की नस्लें वन लाइनर क्वेश्चन जो हमारे अभी जो हमने हाल ही में वीडियो डाला था, इससे जस्ट पहले वाला लेक्चर, उसमें बकरी की नस्लों का क्लासिफिकेशन मैंने पूरा 1 बाय 1 बताया था, डिटेल भी बताया था। लेकिन कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो उसको मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूं। तो जो भी उस वीडियो को नहीं देखें, जाके वीडियो को देख लें, और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और वीडियो में आगे तक बने रहिए। आप नोट्स बनाते रहिएगा, 1 बाय 1 मैं बताता जाऊँगा, आप नोट्स बनाते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो यहाँ पे दिख रहा है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो मखदूम मथुरा में स्थित है। CGRI सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट मखदूम मथुरा, ये बहुत बार पूछा जाता है। तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? मथुरा में। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने दिख रहा है, भारतीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है? करनाल हरियाणा में स्थित है। इंग्लिश में बोलेंगे तो नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में बकरियों की लगभग 21 नस्लें पाई जाती हैं। मान्यता प्राप्त जो भारत में है 21 नस्लें बकरियों की पाई जाती हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने खुल के आ गया है। भारत में बकरी जो है गरीबों की गाय के रूप में मानी जाती है। गरीबों की गाय, बकरी जो होती है भारत में गरीबों की गाय के रूप में मानी जाती है। नोट्स करते रहना, आप नोट्स बनाते रहना। अगला क्वेश्चन, बकरी के दूध में विशेष प्रकार की गंध किसके कारण आती है? आपने कभी भी बकरी का दूध पिया होगा या देखा होगा पास में जाके, तो उसमें एक अजीब सी दुर्गंध आती है। वो किसके कारण आती है? कैप्रिक अम्ल के कारण। तो ये क्वेश्चन जल्दी कहीं मिलता नहीं है, बहुत खोज के मैंने बताया है। कैप्रिक अम्ल के कारण बकरी के दूध में दुर्गंध आती है। ठीक, नोट करते रहना। चलिए, अब एक क्वेश्चन फिर आके आया, बकरियां झाड़ियां और पत्ती खाने में सक्षम होती हैं, बहुत कांटे भी चबा जाती हैं। राजस्थान में मैंने देखा कांटे वाली भी झाड़ियां खा जाती हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं? ब्रूसिंग कहते हैं। झाड़ियां और पत्ती खाने में जो सक्षम होती हैं उसे ब्रूसिंग कहते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे अच्छी नस्ल की बकरियां का उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। अच्छे नस्ल की बकरियां उत्तरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। भारत में कुल दुग्ध उत्पादन में बकरी का योगदान 3% है। बकरी का योगदान कुल दुग्ध उत्पादन में बकरी का 3% है। तो यहाँ पे हम बता देते हैं, टोटल दुग्ध उत्पादन में करीब एटलीस्ट 55% आपका भैंस का है, और 42% के करीब या 41% गाय का है। बाकी जो बचा 4%, उसमें 3% बकरी का है। ठीक, तो ये डेटा है, थोड़ा बहुत आपको अलग बुक में अलग देखने को मिलेगा, लेकिन आप अपने ऑप्शन के हिसाब से चल लेंगे। चलिए, उत्तरी भारत में पश्मीना उत्पन्न करने वाली चेंगू, चेंगाथांगी और कश्मीरी नस्लें पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में पश्मीना उत्पन्न करने वाली चेंगू, चेंगाथांगी, कश्मीरी नस्लें पाई जाती हैं। मुख्यतः जो होती है पश्मीना कश्मीरी नस्ल की बकरी में प्राप्त किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में दुधारू बकरियां जैसे जमुनापारी, बर्बरी, बीटल, अलवरी पाई जाती हैं। तो जमुनापारी आपकी दो काजी नस्लें होती हैं। ठीक, इसका बेड़ जो होता है 75 से लेकर 100 किलोग्राम होता है, और दुग्ध उत्पादन 2.5 से किलोग्राम पर दिन देती हैं। और बर्बरी जो होती है सारों के लिए अच्छी नस्ल होती है, क्योंकि इसका शरीर छोटा होता है और कम राशन में भी निर्वाह कर लेती हैं। अब आ गया आपका स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन नामक बकरी। स्विट्जरलैंड में जन्मी सानेन नामक बकरी की नस्ल एक ब्यांत में 250 दिन का जो होता है 800 लीटर तथा दिन के 2.5 किलोग्राम दूध देती है। सानेन, इसको हम क्या कहते हैं? विश्व की दूध की रानी। विश्व की दूध की रानी किस बकरी को कहते हैं? सानेन को। मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड सानेन। आगे चलते हैं। सानेन नस्ल की बकरियों में नर तथा मादा दोनों के दाढ़ी पाई जाती है। ये धूप सहन नहीं कर पाते हैं। क्यों? ये धूप में नहीं रह सकते हैं, कि ये विदेशी नस्लें हैं। सानेन, स्विट्जरलैंड वो ठंडा इलाका है। ठीक, तो सानेन नस्ल की नर और मादा दोनों में, मादा में भी दाढ़ियाँ पाई जाती हैं। बड़ी अजीब सी बात है, मादा में दाढ़ी। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है, जो मैंने बोला मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। आगे मैंने बोल दिया मिल्क क्वीन ऑफ द वर्ल्ड, तो लिखते रहिए आप, और याद करने का आपको ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहीं पे याद हो जाएगा आपको। सानेन को किस बकरी के वर्ड को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है? तो सानेन। कहाँ पे जन्म स्थान इसका? स्विट्जरलैंड।
ठीक, नर और मादा दोनों में दाढ़ी पाई जाती है। जमुनापारी द्विकाजी अर्थात मांस एवं दूध दोनों की दृष्टिकोण से उत्तम बकरी की नस्ल है। मैंने बताया था आगे, मांस और दूध दोनों के लिए। सामान्य रूप से एक बकरी का उम्रकाल 17 वर्ष का होता है। ठीक, कितना? 17 वर्ष होता है। विश्व में बकरी की संख्या के अनुसार अफ्रीका का प्रथम तथा भारत का दूसरा स्थान। अगर विश्व में बात किया जाए तो अफ्रीका में सबसे ज़्यादा, उसके बाद भारत में पाई जाती हैं। अब आगे बात करते हैं। भारत में विश्व की कुल बकरियों की 31% संख्या पाई जाती है। 31%, जैसे टोटल वर्ल्ड में जितनी बकरियां उसका 31% भारत में पाई जाती है। तो ये डेटा है, थोड़ा आगे पीछे आपको अलग अलग जगह मिल सकता है और चेंज भी होता रहता है, लेकिन अभी करंट 31% मान के आप ऑप्शन के हिसाब से चलना अगर एग्जाम में आता है तो। देखिए, भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं मध्य प्रदेश में कुल बकरियों की 40% जनसंख्या पाई जाती है। 4 स्टेट मिलके, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान, क्या 40% बकरियों की संख्या। एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था, मैंने यहाँ जोड़ दिया है। कर्नाटक ऐसा राज्य है जहाँ बकरियों की कोई संख्या नहीं है। कर्नाटक में बकरियों की कोई संख्या नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं होगा, लेकिन ना के बराबर है। भेड़ बकरी की औसत सांस गति 14 से 22 प्रति मिनट होती है। 1 मिनट में 14 से 22 सांस गति होती है भेड़ बकरी की, पूछ लिया जाता है ये। चलिए आगे चलते हैं। बकरी का गर्भकाल 145 दिन का होता है। तो ये सब मैंने जितने भी पॉइंट हैं, मैंने इसे जस्ट पहले वाले लेक्चर में बहुत कुछ कवर कर दिया है। ठीक, तो आप उसको जाके जरूर एक बार देखना, जिसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके जरूर देखना। बकरी का गर्भकाल 145 दिन का होता है। बकरी 18 से 21 दिन पर ऋतुमयी यानी गर्मी में आती हैं, हीट पीरियड जिसको बोलते हैं। भारत में सबसे अधिक बकरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। भारत में सबसे ज़्यादा बकरी राजस्थान और उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। बर्बरी शहरों में प्रमुख रूप से पाली जाने वाली बकरी है। क्यों? मैंने पहले ही बता रखा है, बर्बरी शरीर में छोटी होती है, कम जगह में एडजस्ट कर लेती, शहरों में वैसे भी ज़्यादा जगह नहीं होता है। ठीक, तो और बहुत कम राशन में भी निर्वाह कर जाती है। और भैंस की नस्ल कहें तो मेहसाना शहरों में पाली जाती है। और जो मेहसाना और सूरती बकरी की भी नस्ल है और भैंस की भी नस्ल है, और दोनों प्रमुख नस्लें हैं, गाय की भी, वो भैंस की भी और बकरी की भी। तो ये नोट कर लेना, दोनों की हैं। बकरे को 1 वर्ष में बधिया कर देना चाहिए। अगर हम उसको बकरा के रूप है तो 1 वर्ष में बधिया कर देना चाहिए। बकरी का दूध क्षारीय होता है। ठीक, बकरी के दूध में वसा कम एवं छोटे कणों के कारण सुपाच्य होता है। ठीक, अब आगे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। एंग्लो न्यूबियन, खेरसानी, टोगेनबर्ग आदि बकरी की प्रमुख विदेशी नस्ल है। ठीक, तो ये भी सारे क्लासिफिकेशन में इससे पहले वाले लेक्चर में बता रखा हूँ, विदेशी, देसी, दूध, मांस, खाल, सबके। आगे चलते हैं। अल्पाइन बकरी की विदेशी नस्ल है। ठीक, अल्पाइन विदेशी बकरी की विदेशी नस्ल है। बकरी के चमड़े उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। जो बकरी से रिलेटेड चमड़े का जो व्यापार होता है विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में है। ब्लैक बंगाल नामक बकरी के दूध में सबसे अधिक वसा पाई जाती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप नोट करते रहिए। अगर हम पूछें किस बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा वसा पाई जाती है तो ब्लैक बंगाल। ठीक, बकरी की बात हो रही है। यही बात कर लेते हैं, आपको याद दिला देते हैं। गाय में तो भैंस में सबसे पहले, तो भैंस में सबसे ज़्यादा वसा भदावरी भैंस के नस्ल में पाई जाती है 8 से 13%, और गाय में जर्सी 5.5%। ठीक, अब जर्सी से याद आ गया कि किस बकरी को जर्सी के नाम से जानते हैं, तो एंग्लो न्यूबियन बकरी को जर्सी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 माह की आयु के बकरी के बच्चे को 150 ग्राम राशन प्रतिदिन देना चाहिए। अगर 9 माह के है तो 150 ग्राम प्रतिदिन। दुधारू बकरी के प्रति 2.5 किलोग्राम दूध पर 500 ग्राम राशन देते हैं। अगर वो 2.5 किलोग्राम दूध देती है तो 500 ग्राम राशन देते हैं। ठीक, आगे चलते हैं। 50 किलोग्राम भार वाली एक वयस्क बकरी को 250 ग्राम राशन प्रतिदिन देते हैं। दूसरा कंडीशन है कि 50 किलोग्राम उसका वेट है तब भी 250 ग्राम राशन देंगे, और अगर 50 किलोग्राम वेट होते हुए वो 2.5 किलोग्राम दूध देती है तो 250 ग्राम 500 ग्राम और 250 ग्राम जोड़ के 750 ग्राम राशन उसको प्रतिदिन देंगे। बकरी के दूध का अपेक्षित घनत्व 1.033 होता है। अपेक्षित घनत्व गाय भैंस बकरी सबका पूछा जाता है तो 1.33 होता है। ये जब हम मिल्क की प्रॉपर्टी पढ़ाएंगे तो सब एक साथ लिखवा देंगे आपको। गद्दी नस्ल की बकरियां हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। कहाँ पे? हिमालय क्षेत्र में पाई जाती हैं। एक यहाँ गद्दी से बता ही देते हैं, यहाँ गद्दी लिख उठा है, चलिए आप समझ गए होंगे। गद्दी नस्ल की जो बकरियां होती हैं
वो हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। और इनके जो नर होते हैं यानी बकरे जो होते हैं वो पहाड़ों पे बोझा ढोने के काम आते हैं। छोटा मोटा बोझा ढोने के काम गद्दी नस्ल के बकरे ही आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नोट करते रहना। पहाड़ों पे किस बकरियों का यूज पहाड़ों पे बोझा ढोने के लिए किया जाता है? तो गद्दी। एंग्लो न्यूबियन मांस के लिए एंग्लो न्यूबियन मांस के लिए बकरी की विदेशी नस्ल है। यहाँ नरल लिखा है, नस्ल हो आप समझ जाना, नस्ल। एक बकरी के लिए 0.90 वर्ग मीटर जगह चाहिए। इसको हम कवर्ड एरिया बोलते हैं कि एक बकरी की अगर हमें पालना है तो कितना एरिया चाहिए, तो 0.90 वर्ग मीटर, या कह लो 90 सेंटीमीटर, 90 स्क्वायर सेंटीमीटर, या 0.90 वर्ग मीटर, ठीक, स्क्वायर मीटर भी कह सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी के प्रजनन के लिए शीतकाल एवं बसंत ऋतु का मौसम सर्वोत्तम होता है। शीतकाल और बसंत ऋतु का मौसम सर्वोत्तम होता है। सामान्यतः बकरी भी पागुर करने वाली जानवर है होती है। अब यहाँ बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग या इनमें से कौन सी ऐसे जानवर हैं जो पागुर करते हैं। उसमें आपका गाय, भैंस, बकरी, भेड़ दे दिया। एक दूसरे ऑप्शन में गाय, भैंस, सुअर और मुर्गा कुछ कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि चारों के चारों किस में हैं। आपको जब पता होगा तभी आप ऑप्शन सही कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बकरी के उम्र का निर्धारण निचले जबड़े पर उपस्थित दांतों की संख्या के आधार पर किया जाता है। निचले जबड़ों पर, इनके ऊपरी जबड़ों में कोई दांत नहीं होते हैं, इनके ऊपरी जबड़ों पर दांत नहीं होते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि किस इनमें से कौन जानवर के या किस जंतु के ऊपरी जबड़ों में दांत नहीं होते हैं। उसमें आपका गाय, भैंस, भेड़, बकरी दे दिया तो आप बकरी लगाओगे, ठीक। निचले जबड़े देख के इनका उम्र का निर्धारण किया जाता है दांत गिनकर। पश्मीना जो है यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। पश्मीना जो प्राप्त करते हैं काश्मीरी नस्ल के बकरी से प्राप्त करते हैं। पश्मीना काश्मीरी नस्ल के बकरी से प्राप्त करते हैं, ठीक। यहाँ मिसप्रिंट हो गया। आगे, कश्मीरी बकरी में बालों के नीचे पाए जाने वाले रोए को पश्मीना कहते हैं। बालों को नहीं, बालों के नीचे पाए जाने वाले रोए को पश्मीना कहते हैं। यहाँ पे हम आपको बता देना चाहते हैं कि कश्मीरी जो नस्ल है उससे एक वर्ष में 2 किलोग्राम बाल और 0.5 से 1.5 kg पश्मीना प्राप्त होती है। कितना? 2 किलोग्राम बाल और 0.5 से 1.5 kg पश्मीना प्राप्त होती है, ठीक। पश्मीना का प्रयोग अच्छे किस्म के गर्म शाल बनाने में किया जाता है। अच्छे किस्म के गर्म शाल बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? पश्मीना। पश्मीना किससे प्राप्त करते हैं? कश्मीरी नस्ल की बकरी से। गद्दी बकरी के बकरों का प्रयोग पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए किया जाता है। गद्दी बकरी के बकरों, ठीक, का उपयोग पहाड़ों पर बोझा ढोने के लिए किया जाता है। अल्पाइन बकरी का जन्म स्थान फ्रांस है। अल्पाइन जो है फ्रांस से उत्पन्न हुई है या वहाँ से सारे देश में फैली है। अल्पाइन बकरी का रंग सफ़ेद से काला, शरीर भार 60 से 65 किलोग्राम, दुग्ध उत्पादन प्रतिदिन 0.9 से 1.3 लीटर है अल्पाइन, ठीक। एंग्लो न्यूबियन को जर्सी भी कहा जाता है, जो मैंने आगे ऑलरेडी बता दिया है। एंग्लो न्यूबियन बकरी को जर्सी भी कहा जाता है। इस नस्ल को दूध एवं मांसोत्पादन के लिए पाला जाता है, दोनों डुअल पर्पज यानी द्विकाजी। न्यूबियन बकरी का जन्म स्थान सूडान है। न्यूबियन बकरी का जन्म स्थान सूडान, यहाँ पे घास के मैदान बहुत फेमस है, सूडान। चलिए, न्यूबियन बकरी का रंग काला, कान लंबे एवं लटकते हुए, शरीर भार 58 से 60 किलोग्राम तथा दूध उत्पादन 0.8 से लेकर 1.2 लीटर प्रतिदिन है, ठीक। आगे चलते हैं। टोगेनबर्ग बकरी का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। टोगेनबर्ग का बकरी का मूल स्थान स्विट्जरलैंड है। इसका रंग भूरा तथा चेहरे के दोनों ओर सफ़ेद पट्टियां पाई जाती हैं, पहचान है इसकी। आगे चलते हैं। कैम्बिंग काटजंग मलेशिया और इंडोनेशिया की नस्ल है। इस नस्ल के मांस के लिए पालते हैं, ठीक। कैम्बिंग काटजंग मलेशिया और इंडोनेशिया मांस के लिए पाली जाने वाली है। मताऊ नस्ल का जन्म स्थान चीन है। मताऊ बकरी है जिसका जन्म स्थान चीन है या मांस के लिए पाली जाती है। मराठी अफ्रीका की नस्ल है या खाल व मांस के लिए पाली जाती है। इसका दुग्ध उत्पादन 0.5 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। 0.5 से 1.5 लीटर प्रतिदिन होता है। आगे बढ़ते हैं। अंगोरा नस्ल का जन्म स्थान चीन अथवा मध्य एशिया है। चीन अथवा मध्य एशिया है। इसका रंग सफ़ेद होता है। अंगोरा बकरी के बालों को मोहेयर कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लिखते रहना, छोड़ना नहीं है कोई क्वेश्चन आपको, और इससे ऊपर आपका आना भी नहीं है, ठीक। अंगोरा बकरी के बालों को मोहेयर कहते हैं। तो मोहेयर किससे प्राप्त किया था? अंगोरा नस्ल की बकरियों से।
अंगोरा बकरी के मोहेर के लिए पाला जाता है। ठीक, अंगोरा बकरी को मोहेर के लिए पाला जाता है। मोहेर का उत्पादन 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति बकरी है। ये याद रखना, कितना? 1.5 किलोग्राम प्रति वर्ष और प्रति बकरी है। अब यहाँ देख लेते हैं, जानवर चराने वालों को क्या बोलते हैं? शेफर्ड कहते हैं। जानवर चराने वालों को शेफर्ड कहते हैं। दूध दूहने वालों को क्या कहते हैं? मिलकर कहते हैं। मिलकर, जो दूध दूहते हैं डेयरियों में वो या स्पेशल वही काम करते हैं, मिलकर होते हैं। जानवर काटने वालों को बूचर कहते हैं। जो जानवर काटते हैं उनको बूचर कहते हैं। लोकल भाषा में कसाई भी बोलते हैं, चलिए साइंटिफिक भाषा में बूचर कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिले होंगे इसमें से जो आपके कंपटीशन में आएंगे। तो वीडियो को आप पहली बार आएँ तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना कि जितने भी वीडियो हम यहाँ अपने चैनल पे अपडेट करें तो सबसे पहले आपको तक पहुँचे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करना अगर आप एग्रीकल्चर की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर का हो गया, यूपी कैटेट हो गया, PHU हो गई, और या एग्रीकल्चर TGT हो गया, एग्रीकल्चर PGT हो गया, या आने वाले अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए ये हमारा वीडियो बहुत ही उपयोगी होने जा रहा है। तो आप वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।